वीरभद्र जी, तमाम लोग, सुखराम जैसे लोग जिनके पास वर्ल्ड का सबसे अधिक नंबर 2 का पैसा था, इतना उनकी बिल्डिंगें हैं कि पूछिए नहीं पूरे देश में। और दुखद ये है, बिहार का जो बुरा हो रहा वो बिहार के नेता मिलके करा रहे हैं। लगभग 5,000 बिहारी श्रमिक वहाँ दबा हुआ है, फंसा हुआ है। 5,000, इससे ज़्यादा ही होगा। और इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया, सिर्फ 200 श्रमिक हैं लगभग, जबकि 5,000 श्रमिक है। जगह जगह वो पोजीशन हुई। सिर्फ विनोद तावड़े बोला है, भाजपा का प्रवक्ता, सिर्फ विनोद तावड़े बोला है कि ये गलत है, बिहार के लोगों के साथ जो हो रहा है बेइंसाफी हो रहा है। ये लोग अपने ही आदमी को मरवाने के लिए किसी बाहरी दुश्मन से भी दोस्ती कर लेंगे। मतलब ये लोग आप समझ लें जयचंद का रोल अदा कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी और गजनवी को जैसे लाने वाले लोग थे हिंदुस्तानी, ऐसे बिहार के ये कुछ नेता हो गए जो इतने खतरनाक हैं। इन्होंने वीरभद्र जी को भी धोखा दिया और बिहारियों को भी धोखा दिया। ये इनके डीएनए में है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बड़ा बयान सामने आया है, या यूं कहें कि ये चौंकाने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने इस आपदा के लिए बिहारी आर्किटेक्ट को दोषी ठहराया है। जी हां, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से वहां पर तमाम जो इमारतें हैं वो बन रही हैं बिना किसी नक्शे के, और इमारत पर इमारत बनती जा रही है, बिहारी आर्किटेक्ट इसके लिए जिम्मेदार है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बिहारी आर्किटेक्ट इस आपदा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वहीं बिहार में अगर बात की जाए तो गठबंधन की सरकार है जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो बयान है ये बेहद गलत है। इस पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में बिहारियों का योगदान रहा। बिहारियों ने वहाँ की बुनियाद रखी है। जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उसमें उनकी चली नहीं है। उनको हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल की सरकार, यही मंत्री, यही लोग, यही नेता, अधिकतर जो बिल्डिंगें हैं बिहार में वो नेताओं की हैं, सिर्फ नेताओं। और ज़्यादातर कांग्रेस के नेताओं की, आपको ताजुब की बात बता दें, कांग्रेस के इसके पहले नेता मोस्टली वहाँ जो कैपिटलिस्ट रहे हैं वो कांग्रेस के रहे, उनकी ही रही हैं। वहाँ के जितने राजा हैं वो सब कांग्रेस में रहे। वीरभद्र जी, तमाम लोग, सुखराम जैसे लोग जिनके पास वर्ल्ड का सबसे अधिक नंबर 2 का पैसा था, इतना उनकी बिल्डिंगें हैं कि पूछिए नहीं पूरे देश में। तो बिल्डिंगें इन्हीं की उसमें एज ए लेबर काम करता था। सस्ता चूँकि बिहार का मिल जाता था, बेचारा वहीं रहता था, काम करता था। वहाँ का आदमी इतना काम नहीं करता था। अब ये इस तरह से दोष दें, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि पूरे उसमें। दूसरी बात आपको बता रहे, लगभग 5,000 बिहारी श्रमिक वहाँ दबा हुआ है, फंसा हुआ है। 5,000, इससे ज़्यादा ही होगा। और इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया, सिर्फ 200 श्रमिक हैं लगभग, जबकि 5,000 श्रमिक है। जगह जगह वो पोजीशन हुई। और बिहारियों का ही नुकसान हुआ, बेचारे वहाँ पर किनारे रह रहे थे, ईंट के वैसे बना के इन्होंने लेबर के रूम में रखा था। अब बिहार के उसको दोष दे रहे हैं, बहुत बड़ी विडम्बना, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इनके डीएनए में, कांग्रेस के डीएनए में बिहार का विरोध है, बिहार का। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो ही बेचारे रिटायर्ड हुए, सिर्फ 3 बड़े बक्सों में, काले बक्सों में स्टेशन आ गए थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, और पढ़ना जा रहे थे। तब जब लोगों ने देखा तो लोग रोने लगे कि राष्ट्रपति यही, ये कांग्रेस की डीएनए में हमेशा बिहार का अपमान कर। लेकिन यहाँ पर सर सवाल ये है कि सुक्खू ने जो बयान दिया है, हालांकि उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण भी दिया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो रेस्क्यू करवा रहा हूँ जो बिहार के लोग फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बयान के बाद बिहार से किसी का बयान सामने आएगा, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, और क्या कोई गठबंधन में फूट नजर आ सकती है इस बयान के बाद? देखिए, ये गठबंधन के फूट का है। ये खास तौर से इन्होंने बिहारियों को निपटाने के लिए नीतीश कुमार संयोजक न बन पाए, नीतीश कुमार को न मिले, लालू को, क्योंकि कांग्रेस पूरे आईएनडीआई में गठबंधन वो पूरा उसमें अपना वो करने जा रही वर्चस्व, और धीरे धीरे इन सबको हटा रही है। चूँकि आईएनडीआई का ये उपयोग कर लेंगे इंदिरा इंडिया, इस उससे इनका है।
INDI का, परंतु उस पर कांग्रेस कामयाब नहीं होगी। योजनाबद्ध तरीके से ये बिहार के लिए दिया गया है, चूँकि इनको बिहार के निपटान। नीतीश कुमार इस समय दिल्ली में है, कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। दूसरा, INDI के गठबंधन के किसी भी व्यक्ति से नीतीश नहीं मिले, ताजुब की बात है नीतीश कुमार। और बिहार का कोई भी खामोश है, कांग्रेस के DNA में है। हमेशा कांग्रेस ने बिहार को बदनाम किया, बिहार के दम पे नहीं। बिहार के बाबू जगजीवन राम थे, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। बिहार के ललित नारायण मिश्र जी को, बिहार के एक वो बनने जा रहे थे सेना प्रमुख सिन्हा, तो उनको इंदिरा गांधी दौड़ करके गई थी और उनको सेना अध्यक्ष नहीं बनना दिया था, वरना हिंदुस्तान का बेहतरीन सेना अध्यक्ष होता और आज POK भारत में निश्चित होता। तो बिहार के प्रश्न इनके DNA में है। इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को इतना वो किया कि जयप्रकाश नारायण जी ने, याद रखना बिहार से आंदोलन होते हैं, ये सब मिल करके यही इन्होंने मनीष कश्यप के साथ किया, यही मनीष कश्यप के साथ। और दुखद ये है, बिहार का जो बुरा हो रहा वो बिहार के नेता मिलके करा रहे हैं। इनके नेता नकारे निकले हैं बिहार के, इसीलिए यहाँ का आदमी सब जगह मजदूर। अगर हिंदुस्तान में सबसे ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा IAS, सबसे ज़्यादा PCS और पूरे कई कंट्रियों में वो बिहार के हैं। बिहार की क्रीम आप समझ लीजिए, मगर आप समझ लीजिए एक एक आदमी बाहर नौकरी कर रहा, चूँकि इन्होंने इंडस्ट्री नहीं डेवलप की, कुछ भी नहीं किया। इससे ज़्यादा दुखद क्या बात होगी, कल बिहार का बहुत बड़ा वो जो 20 करोड़ लोगों को सुविधाएं दे रहा है, बिंदेश्वरी पाठक, वो एक्सपायर हो गए। ये लोग खामोश रहे, कोई भी इनका वो नहीं निकला परसों, और खामोश। आज नीतीश कुमार वहाँ कोई नहीं, सिर्फ विनोद तावड़े बोला है, भाजपा का प्रवक्ता सिर्फ विनोद तावड़े बोला है कि ये गलत है, बिहार के लोगों के साथ जो हो रहा है बेइंसाफ़ी हो रहा है, और INDI गठबंधन टूट गया है। ये जो उम्मीद कर रहे थे कि वो नीतीश कुमार इनके नौकरों के तरीके काम करे और लालू करे, तो वो इस तरह से नहीं, इन्होंने उनको हटा दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इस पूरे मामले पर बिहार से कोई बयान ना आना बिहारियों का सीधे तौर पर अपमान है। जिस तरीके से ये कहा गया है कि बिहारी आर्किटेक्ट जो है वो दोषी हैं, इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर बाकायदा छपी है। और सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी से ये इतना डरे हुए हैं कि अब एक बयान नहीं दे रहे हैं, वहाँ बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है सीधे तौर पर। और वहीं बात ये भी है कि तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो वहां पर जब बिहार के मजदूरों को लेकर खबर छपती है तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये भेदभाव आखिर क्यों, सिर्फ राजनीति बिहार के लोगों के साथ हो रही है? ऐसा है, आपको बता रहे हैं, हकीकत ये है कि बिहार पे जो कुछ हो रहा है उसकी वजह है बिहार के नेता। आपको बताना है, तमिलनाडु में बिहार श्रमिकों के साथ वो हो रहा था, वैसी न्यूज़ आई, सभी पेपरों में आई, क्या सच था। और जिस आदमी ने दी मनीष कश्यप को, उसको नीतीश और लालू ने और लालू के लड़के ने मिलके स्टालिन से, ये लोग अपने ही आदमी को मरवाने के लिए किसी बाहरी दुश्मन से भी दोस्ती कर लेंगे। मतलब ये लोग आप समझ लें जयचंद का रोल अदा कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी और गजनवी को जैसे लाने वाले लोग थे हिंदुस्तानी, ऐसे बिहार के ये कुछ नेता हो गए जो इतने खतरनाक हैं। ऐसे मनीष कश्यप को स्टालिन से कह करके उधर उनको वकील साहब को पकड़ के, सोनिया राहुल को पकड़ के और उसको निपटा दिया। अब ये बिहार के, इनको इस बात का दुख है कि हमारे वो श्रमिक और आर्किटेक्ट वहाँ पे कैसे पहुँच गए, उनका नाम कैसे मेरे लिए क्यों नहीं किया। चूँकि बिहार में कमीशन बहुत ज़्यादा है, बिहार में कमीशन, और ये खुद दोषी हैं बिहार के नेता। और ये जो बयान दिया है इसमें भी सुक्खू ने बाद में बयान पलटने की कोशिश की। उसकी वजह ये है वहाँ गंदगी साफ होनी है, वहाँ सब होना वो बिहार का ही श्रमिक करेगा। बिहार का श्रमिक 4-5 हज़ार फंसा हुआ है, सिर्फ सुक्खू ने इसलिए बोल दिया, बाद में बात पलट रहे हैं। मगर ये दुर्भाग्य बिहार के साथ, कहना नहीं चाहिए, जरासंध का भी यही था, जरासंध को पनपने नहीं दिया गया। यहाँ हम लोग महाभारत की लड़ाई पढ़ते हैं मगर जरासंध का इतिहास नहीं पढ़ते। और बिहार के साथ शुरू से लेके अभी तक आप समझ लीजिए कि बिहारियों के साथ पता नहीं क्या है पूरे देश में। इसीलिए कभी कभी हमारे मन से निकल जाता, इस देश में कभी भी बिहार का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ये मैं उससे कह देता हूँ जो ये पोजीशन है, तो ये देश की पोजीशन है। जबकि बिहार जननी है, लोकतंत्र की जननी है बिहार, लोकतंत्र की। और यही ये जो सुक्खू जी बयान दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों ने सहयोग किया था। हिमाचल में जो आई है कांग्रेस, उसमें सिर्फ बिहारियों का योगदान। बिहारियों ने सुक्खू के लिए
क्या नहीं किया, वीरभद्र जी के लिए क्या नहीं किया। इन्होंने वीरभद्र जी को भी धोखा दिया और बिहारियों को भी धोखा दिया। ये इनके डीएनए में है। और कांग्रेस के लोग इनकी, ये आपको बता रहे हैं, ये बिहारियों से शुरू से रहे हैं। और राहुल गांधी अपनी अब धांधागर्दी कर रहे हैं जब से ये बहाल हो गए तब से। और ये एक्चुअली में सिर्फ एक तरफा बादशाह बनना चाहते हैं कि कांग्रेस में से हमारी मम्मी, जीजा और जिज्जी इनकी चले और मेरी, इसके अलावा किसी का नहीं। आप समझ लें, किसी का भी नहीं ये चलने दे रहा है। यही एक वजह, ये बयान जो है इनके, सुरजेवाला के, ये सब राहुल के खास हैं। और राहुल ने ही सुक्खू को बनाया था ज़बरदस्ती, वीरभद्र की वाइफ को नहीं बनाया। और देख रहे हैं क्या पोजीशन है, राहुल की जितनी भी दोस्ती है सब यही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री की ओर से बयान सामने आया है, बिहारी आर्किटेक्ट जो है वो आपदा के लिए दोषी हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि दरअसल सुक्खू का जो बयान है वो कहीं ना कहीं बिहार में जो मौजूदा वक्त में नेता हैं, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, जो उनका गठबंधन बना हुआ है, कहीं ना कहीं वही बड़ी वजह है कि इस तरीके के बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता देने की हिम्मत कर पा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।